नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। पिछले कुछ दिनों से देश में सहनशीलता को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या देश में सहनशीलता घटी है, यानी असहनशीलता का माहौल बना है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल गलत है, देश में कोई ऐसा माहौल नहीं है। और कुछ लेखक जो विरोध कर रहे हैं उसको उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, इसको बनाया गया है, ये संकट बनाया गया, ऐसा कोई संकट है नहीं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने अपने सम्मान वापस किए हैं और उनका ये कहना है कि देश में असहनशीलता बढ़ी है, बोलने की आज़ादी ख़त्म हुई है, कोई आदमी अपनी सोच, अपने विचार को ठीक से रख नहीं सकता है स्वतंत्र और उन्मुक्त भाव से, क्योंकि उस पर हमले हो रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि जिन मुद्दों को कुछ वर्ग सामने ला रहे हैं और उछाल रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है और इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन एक ख़ास तबका है जो वर्तमान सरकार को पचा नहीं पा रहा है और किसी न किसी बहाने वो विरोध कर रहा है और किसी खास दल के समर्थन में कुछ लोग आ रहे हैं। सवाल है कि क्या सचमुच देश में असहनशीलता का माहौल है। इस विषय पे आज हम बहस करेंगे। इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल केतकर, जो कि ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। हमारे साथ आर.के. सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हमारे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आर.के. सिन्हा साहब, आप बताएं कि कल प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, दादरी की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया, गुलाम अली वाली घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। आपका सहयोगी संगठन है शिवसेना। मैं चाहता था कि शिवसेना का भी कोई प्रतिनिधि हो, मुंबई में मैंने बात भी की लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने बहुत प्रयास किया था, होते तो अच्छा होता। एक तरफ तो आपका वो जो है सहयोगी दल है जिसने कि सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे को काला कर दिया, गुलाम अली के कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। दूसरी ओर यहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी तो बहुत लंबे समय के बाद और माहौल बहुत बिगड़ चुका है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, मीडिया नोटिस तक नहीं लेता, और एक दादरी की घटना हो गई और बात का ऐसा बतंगड़ बनाया गया जो कि जिसको कहेंगे कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो करना कह सकते हैं आप। और प्रधानमंत्री का रोज ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं, सभी प्रदेशों में होती हैं। दिल्ली के नज़दीक हो गई तो आपको ध्यान में आ गई, और केरल और असम में जो मर्डर हो रहे हैं वो तो ध्यान में आते नहीं हैं। तो ये नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं जी। तो प्रधानमंत्री को हर चीज़ पे रिएक्ट करना ये कहाँ आवश्यक है? इसके पहले प्रधानमंत्री था जो 10 साल बोला ही नहीं। ये तो बोलते हैं कम से कम। तो उनको तो आप ही लोग मौन मोहन सिंह कहते थे ना, आप उनको मौन मोहन सिंह, तो उन मुद्दों पे बोले ना। तो अगर आप मैं उस पुराने प्रकरण में नहीं जाना चाहता हूँ। ललित गेट पे तो आप चुप रहेंगे, बिहार का मंत्री जो है स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया तो आप उस पर ज़रूर बोलेंगे। एक छोटी घटना है ललित गेट के मुकाबले, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बहस पटक जाएगी। बात यह है कि अगर देश में इस तरह का भय का वातावरण बना, चाहे वो सही कह लें या गलत, एक आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड, ये जो भी है, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री बोल दें तो शायद लोगों को भरोसा जगे कि नहीं, माहौल अच्छा है, कोई इसमें खतरे की बात नहीं है। आप ये बताइए कि इसमें दादरी में प्रधानमंत्री आते कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार है। कल जो नहीं, आप एक बात सुनिए, इस बात को। घटना होने वाली है, इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस घटना होने के बाद पहुंच रही है। इसमें केंद्र सरकार आती कहाँ है? चलिए खैर, आप आगे आपसे। हाँ शकील साहब, आप लोग जो इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं पहले हुई हैं, कांग्रेस के ज़माने में हुई हैं, और आप लोगों ने एक ऐसा माहौल तुरंत बना दिया कि ये जो है सो बिल्कुल सेकुलरवाद समाप्त होने जा रहा है, सहनशीलता समाप्त होगी, जबकि इससे कई गुना बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं पहले। नहीं, देखिए, घटनाएं पहले भी हुई हैं, घटनाएं आज भी हो रही हैं, और घटनाएं आगे भी भगवान न करे, खुदा न करे कि हों, लेकिन हम उसको रोक सकने में, बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल करने में शायद कोई सरकार सफल नहीं हो पाए। लेकिन घटना का पीछे कौन है? अगर जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो सवाल उठता है। मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री की चर्चा आप लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और प्रधानमंत्री की सभा में
जो दो मुख्य आरोपी थे दंगे भड़काने के लिए, उनको सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी जी के सभा में। और उसके बाद जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो मुख्य आरोपी बालियान साहब थे, जिनका आरोप था, जिन पर की वीडियो लोड करके उन्होंने गलत अफवाह फैलाई और जिससे दंगा काफी बढ़ा, उनको आपने भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों से शकील साहब, जो दादरी की घटना हुई, मैं बताता हूं। एक सवाल, आरोपित में तो आपके यूपीए में कई मंत्री थे जो चार्ज शीटेड थे, ऐसा भी नहीं है कि ये तो आरोप की बात है, और उनको तो दंड भी मतलब अदालत से हो गया। देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, इस तरह का आरोप मेरे ख्याल में किसी पर नहीं। भ्रष्टाचार और सुनिए, भ्रष्टाचार नहीं, आप बीच में, सिन्हा साहब, हम जब अपनी बात खत्म कर लें तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, तो यह आरोप था बालियान साहब पर, आज भी है, और उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आप लोगों को देखिए, जहां विधि व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला है। गुजरात में घटना हो तो राज्य सरकार के मुखिया के हैसियत से मोदी जी उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हो गए और उत्तर प्रदेश में घटना हुई और माहौल खराब किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों ने काम बांट लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि एक बनो नेक बनो, और बाकी लोग जो उनके करीब के हैं वो राग द्वेष फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। दादरी की घटना में क्या हुआ, माइक से पुजारी जी को धमकी देके, जो मंदिर के पुजारी थे, उनसे गलत घोषणा करवाई गई। और किसने करवाया? वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे थे। जिम्मेदार तो राज्य सरकार होगी ना, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन। राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन राज्य सरकार भी मशीन तो नहीं है। गुजरात में अगर राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं थी, मोदी जी कहते हैं कि गुजरात के जो दंगे जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, और 2000 तो नहीं थे, सरकारी आंकड़े में 1000 के। अच्छा, 1000 चलिए, 1000 जान का महत्व होता है, बहुत है। और स्वाभाविक रूप से उस समय मोदी जी कहते थे मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने रोकने का प्रयास किया। तो अगर 1000 लोग मारे गए आपके हिसाब से भी, वहां का उस समय के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, और दादरी में जो हुआ यहाँ केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जबकि भड़काने वाले, उसकाने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने कहते हैं एक बनो नेक बनो, तो काम बांटा हुआ है, लेबर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसको दंगा भड़काना है, किसको शांति की बात करना है, किसको क्या करना है। एक कहा जाता है कि एक टीम में, म्यूजिकल टीम में, कोई झाल बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई सारंगी बजाता है, लेकिन राग जो निकलता है कंबाइंड भाजपा का, वो राग द्वेषी निकलता है, घृणा फैलाने वाला ही राग। जो घटनाएं हुई हैं वहां कहीं भाजपा, चाहे MM कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक में हो, वहां भाजपा की सरकार नहीं। पानसरे की हत्या हुई महाराष्ट्र में, वहां उनकी सरकार नहीं। दाभोलकर की हत्या हुई, वहां सरकार नहीं। अखलाक अहमद की हत्या हुई, वहां सरकार नहीं। अब भड़काने की बात तो एक अलग है, सरकार माहौल देश का बनाने में और भड़काने में और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने में भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी छपा है दैनिक जागरण में, उसको पढ़ देता हूं। ये है तुफैल अहमद हैं, जो मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन से संबंधित। ये तुफैल अहमद ने लिखा है कि इखलाक की हत्या से गुस्साए सेकुलर पत्रकारों ने कई हत्याओं पर चुप्पी साध ली। पिछले अगस्त में सेना के जवान वेद मित्र चौधरी की मेरठ के पास हरदेव नगर ने भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मार्च में एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने पर बिहार के हाजीपुर में एक हिंदू की हत्या कर दी गई। पिछले जून में आंध्र में एलुरु के पास एक व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला। जून में ही मुंबई के पश्चिम भांडुप इलाके में भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। सेकुलर पत्रकारों के चश्मे पर इन हत्याओं को देखने से रोकते हैं। भारतीय सेकुलरवाद को मुस्लिम खून का स्वाद लग गया है। भारतीय सेकुलरवाद पर एक खास रंग का चश्मा ही नहीं चढ़ा, वो आधा पाकिस्तानी भी है। सेकुलर अखिलेश यादव ने लखनऊ में गुलाम अली की आवभगत की। अरविंद केजरीवाल ने भी गुलाम अली से बात कर दिल्ली में उनका कार्यक्रम तय किया, लेकिन केजरीवाल और अखिलेश ने ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान को तब आमंत्रित नहीं किया जब बरेलवी संगठन रजा अकादमी के फतवे के कारण 13 सितंबर को दिल्ली में उनका संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सेकुलरवाद भारतीय मुस्लिम गायकों को पसंद नहीं करता, ये सलमान रुश्दी जैसे भारतीय लेखकों को भी पसंद नहीं करता। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि ममता बनर्जी ने भी बुलाया लेकिन तस्लीमा को बाहर कर दिया। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये उस समय घटी और उस समय गुलाम अली का हाल कहा है, गुलाम अली की तो भी बात बोल रहे हैं। गुलाम अली के कौन है? ये घृणा फैलाने वाले लोग हैं, शिवसेना उनकी सहयोगी रहमान में क्यों और राज्य सरकार में जरा गौर कर लीजिए कि कौन कर रहा है। राज्य सरकार के साथी हैं। आज अगर
शिवसेना इतनी ही विरोधी थी और बीजेपी समर्थन इसका कर जो- रही, जो एक मोटिव माहौल है ना, बनाने की कोशिश, मैं वही कह रहा हूं कि एक माहौल बनाने की AR कोशिश रहमान हो को रही किसी है। का समर्थन नहीं मिला। नहीं, AR रहमान साहब का तो था कि देवबंदी और बरेलवी की बात हो सकती है, ये बहुत नोटिस में भी नहीं आया था और मीडिया ने भी वही- इसको वही नहीं तो किया। कह रहे हैं कि एक तो नोटिस, मीडिया भी ऐसे मुद्दों को नहीं उठाता है। एक तो नोटिस पे आने की बात भी है। जैसे आज ही देखिए, आज ही के अखबारों में जॉन कैरी साहब ने जो USA वाली रिपोर्ट लिखी है, उसमें जो कहा है कि 2014 में जो माहौल हुआ, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जो ये हैं हमारे पहले सॉलिसिटर जनरल थे फालियास नारिमान नारीमन साहब, उनका है कि इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा हो गई है देश में। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं उठा रहा है कि एक खास मतलब पत्रकारों का वर्ग जो है एक खास तरह की घटनाओं को आगे लाता है, दूसरी तरह घटना, यही तो सवाल उसमें उठाया गया है। प्रफुल्ल केतकर जी, आप बताएं। यही बात हो रही है कि एक तो समाज के जो नोटिस में आया, ये जिम्मेदारी भी है पत्रकारों की, ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन डिलिबरेटली ये अगर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी के साथ भेदभाव बरत के ये किया गया और उसको ऐसा टारगेट किया, प्रोजेक्ट किया गया कि साहब समाज की सारी गड़बड़ी इन्हीं में हुई है। और क्या हुआ दादरी के मामले में, आज तक जो लोग मेन जिम्मेदार थे वो कुछ भाग गए, लेकिन उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त कर दिया। वो भी देश में इतना ह्यू एंड क्राई हुआ है, इतने लोगों ने बात की कि प्रधानमंत्री की चुप्पी है, तब प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन उसमें भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, राज्य सरकार की बात की, और जब गुजरात में थे तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं। प्रफुल्ल केतकर जी, आप देखिए बताएं, ऐसा आपकी क्या है प्रतिक्रिया? शकील साहब, एक सेकेंड, इन्होंने बहुत गुजरात की बात की। 60 लोग जिंदा जला दिए गए ट्रेन में, गुजरात में दंगा भड़का, उसको रोका गया और 1000 लोग मरे। अरे वो भी तो राज्य सरकार, वो भी तो राज्य सरकार, 6000 सिखों का कत्लेआम, अरे यही वो भी तो राज्य सरकार, वो भी तो राज्य सरकार, नहीं उसमें कहाँ चुप है? नहीं, कहाँ बात होती वो है? भी तो राज्य सरकार की बात थी। देखिए, आप बैलेंस करने के लिए सिख दंगों में राजीव गांधी, सिन्हा साहब आप गलत बोल रहे हैं। राजीव गांधी जी माँ की लाश घर में रखी हुई है और राजीव गांधी जी इस घूम करके पूरे दिल्ली में कोई इतिहास में अब ठीक है, अब हम दो और मेहमानों को सुन लें। राजीव गांधी जी पूरे दिल्ली में घूम के दंगा रोकने बैलेंस करने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए सिख दंगों से उसको नहीं जोड़िए, अपने पाप को छुपाने के लिए सिन्हा साहब मत जोड़िए। शकील साहब, ठीक है शकील। अच्छा प्रफुल्ल केतकर जी, आप गलत हैं। आप सिख दंगों को अपने पाप को छुपाने के लिए नहीं जोड़िए। राजीव गांधी जी लाश मां की घर में रखी हुई है और घूम करके उन्होंने कंट्रोल कर रहे, दूसरे संदर्भ में कहा था उन्होंने कंट्रोल किया। आप पढ़िए अखबार, आप पढ़िए नवंबर पहले दूसरे तीसरे का अखबार 1984 के आप दिल्ली में, आप हम लोग भी थे, हम लोग भी कहीं नहीं बाहर थे देश के, ठीक है, उससे बाद में आएंगे उस पर। केतकर जी आप बताएं। लोग भी थे देश में। अच्छा शकील साहब, अरे और मेहमानों को बोलने दीजिए ना। अरे और मेहमान हमारे साथ, शकील साहब और मेहमान हमारे साथ। हाँ केतकर जी आप बताएं। जी मैं 2 हिस्सों में आपने जो प्रश्न उठाया, पहले तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न उठाया है भारत के संदर्भ में, टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म, ये दोनों संकल्पनाएं ही दोगले मापदंड के साथ लाई गई, क्योंकि वो इस धरती की संकल्पनाएं है ही नहीं। टॉलरेंस का मतलब ही यही होता है कि मुख्य धारा का एक मजहब है, बाकी सब लोगों को टॉलरेट करना है। यहां की धारा तो एक्सेप्टेंस की है, 33 करोड़ को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी और 2-4 को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां की मानसिकता है। तो यो एक्सेप्टेंस की विचारधारा कहां से खत्म होती है? जब 1923 में वंदे मातरम के आधार पर कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर लेती है कि किसी एक मजहब की भावनाएं आहत होने के कारण हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, तब से यह सिलसिला शुरू होता है। वो पार्टीशन में चरम पर पहुंचता है और 1976 में जब से सेक्युलरिज्म ये शब्द जोड़ा गया, जो पुनः एक बार पश्चिम की देन है, सेक्युलर होने का मतलब ही यही है नहीं, आप देखिए 76 में जोड़ा गया, उसकी जरूरत थी या नहीं थी अलग बात है, क्योंकि हमारे संविधान के नीचे 14, 15, 16 में साफ तो है कि कोई भेदभाव जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के नाम पर नहीं होगा। 25 से 28 हाँ। 25 से 28 के आधार पर रिलीजियस फ्रीडम था। हाँ। वो सेक्युलर शब्द ना जोड़ने के बाद भी था, पूरे संविधान में उससे पहले कहीं सेक्युलर शब्द नहीं था।
सेक्युलर शब्द जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा इस पर बहस हुई है। नहीं, लेकिन और आप सबसे ज्यादा अगर किसी संप्रदाय की भावना का कि हम कद्र करें तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल अगर हमारी नहीं, भावना मैं तो आहत कह होती रहा है, हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इस जमीन की वो देन है, वो केवल आहत होने पर नहीं, एक्सेप्ट करने की बात करती है। और तो आप उससे बाहर पहले से अगर बाहर में कोई अच्छी चीज है तो हम लेंगे, बाहर से भी अच्छी लेते नहीं हैं। है। मेरा प्रश्न ये है, 1976 से पहले क्या हम उस आधार में क्या हम सहिष्णु नहीं थे क्या? 1949 में संविधानकर्ताओं ने चर्चा करके ये वो बहस तय का किया। विषय नहीं है, बहस का विषय नहीं है है इसलिए क्योंकि ये शब्द जब से जोड़ा गया तब से संप्रदाय के आधार पर, दोगले मापदंडों के आधार पर यहां पे फूट डालने की राजनीति बढ़ी। अरे आप संविधान को तो मानेंगे ना? बिल्कुल मानेंगे। संविधान को मानेंगे तो आप धर्म के नाम पे कैसे भेदभाव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करेगा? कौन कह रहा है कि धर्म के नाम पर? अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जो दादरी की घटना है या उसके बाद की रिएक्शन है। नहीं, आप ये मानते हैं कि सहनशीलता में कोई कमी नहीं आई है, असहनशीलता का माहौल नहीं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि देश में पूरी सहनशीलता, यही तो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि संप्रदाय के आधार पर यदि कुछ हद तक ऐसी घटनाएं होती है जी, तो वो पार्टीशन के पार्श्वभूमि पर पहले भी होती आ रही थी, आज भी हो रही है। दोनों बातें गलत है, कोई भी इसका डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसको किसी एक विचार से, एक सत्ता केंद्र से, एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना ये और भी खतरनाक है, क्योंकि भागलपुर में भी दंगा हुआ था। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, बहुसंख्यक संप्रदाय की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मुझे ये बताइए, जब ये कसूरी जी वाली घटना हुई, ठीक है, कसूरी जी वाली घटना हुई, महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता है, सेना शिवसेना वहां पे साथी है, फिर भी वहां पे ठोस भूमिका ली, भाजपा की सरकार ने ठोस भूमिका ली। लेकिन आपके तो लालकृष्ण आडवाणी का बयान है कि ये घटनाएं बताती हैं कि असहनशीलता बढ़ी है, आडवाणी जी ने कहा है। बिल्कुल, उन्होंने सुधीरेंद्र कुलकर्णी वाली घटना का निषेध किया है, उन्होंने असहिष्णुता के बारे में कुछ नहीं बोला है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत डबल स्टैंडर्ड्स की जो मैं बोल रहा हूं कि बीफ पर जब चर्चा शुरू हुई, गो हत्या पर जब चर्चा शुरू हुई, तो गो हत्या का निर्णय लागू करने का विलासराव देशमुख जी की सरकार ने लाया था। चर्चा उस पर शुरू होती है देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद। दिक्कत कहां पे है कि मतलब उन मापदंडों को है और एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो आपको हमेशा निशाने पे रखता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है इसमें दोगले मापदंड नहीं होने चाहिए। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, आप बताएं कि आप एक समाजशास्त्री हैं, आप इस जो हाल की घटनाएं हैं उसको और उसको अतीत से जोड़ते हुए आप इसका विश्लेषण किस रूप में करेंगे? एक तो कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग बहुत इसकी चर्चा करते हैं, भाई हमारा तो यही, हालांकि वो भी बात कितनी सही, क्योंकि पंचतंत्र की कहानी है, चतुराई में सीआर ने वो बात कही थी, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या है, लेकिन हम उसका बहुत ये प्रचार करते हैं, तो वो क्या परिलक्षित हो रहा है हमारे व्यवहार में? मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक तो चाहे मैं नहीं मानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति की एक भी मृत्यु कोई छोटी सी घटना है, तो ये थोड़ा दुख होता है सुनते हुए कि बहुत ये छोटी सी घटना है, बड़ी बात बना दी गई। और ये घटना बड़ी है जो दादरी में इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके मतलब जो वो जिस कॉन्टेक्स्ट में से है वो उसके बारे में, उसके किस संदर्भ में उसके वो क्या हुआ उसके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके बारे में कुछ कहा, अभी तक मेरे समझ से प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि ये जो हुआ है गलत हो, उन्होंने ये कहा कि लोगों का लड़ना नहीं चाहिए अपने बारे में, ये कहना और ये कहना कि वो जो हुआ है वो गलत। तीसरी बात, तीसरी बात गुलाम अली की घटना के बारे में भी कहा दुखद है, दादरी की घटना के बारे में भी कहा दुखद है। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे सेक्युलरिज्म के संदर्भ में ये सब मतलब ये बाहर की बातें हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इतनी ठोस संस्कृति, महान संस्कृति है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो इसके अंदर है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि लोग ये सोच के चलते हैं कि वास्तव में ये ठोस संस्कृति नहीं बल्कि कांच जैसी संस्कृति है कि बाहर से कोई भी बात आएगी तो वो 2 मिनट में टूट जाएगी। हमारी संस्कृति अगर इतनी पुरानी है, इतनी ठोस है, इसमें अगर इतनी मिली हुई संस्कृति, हमें डरने के किस बात की है? क्या किस बात का डर है? कोई कांच का ये नहीं। लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म बाहर की चीज है या ये जो बाहर का प्रभाव है। नहीं, एक बार मैं बात कर, ये कई बार ये बातें उठ के आती है। क्लैरिटी के लिए
जिस यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलर नहीं पंथ निरपेक्षता है। जिस सेक्युलर आपके संविधान का जो हिंदी अनुवाद है उसमें पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। ना सेक्युलर जिस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप में जन्म हुआ सेक्युलरिज्म इस कंसेप्ट का, वो धर्म को, उपासना पद्धति को स्टेट से अलग करने के लिए हुआ। हाँ, पोप ठीक एंड स्टेट, इनकी ऑथोरिटीज को अलग अलग करने। यहाँ पे यदि कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन ही नहीं है तो किससे किसको अलग करेंगे आप, ये सवाल है। तो इस वजह यहाँ से पे जब वो- डर ये था सुनिए, कि ऑर्गेनाइज रिलीजन का प्रभाव स्टेट पे पड़ेगा। नहीं और है ही नहीं, बिल्कुल मेरा ये कहना है। आधुनिक हमारा आधुनिक इतिहास यदि यही ऐसा है। था, यदि ऐसा हमारा था तो आधुनिक बाबा इतिहास साहब यही है। बाबा साहब आम्बेडकर संविधानकर्ताओं में चर्चा करके 2 बार चर्चा करते हुए इस संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं होना चाहिए, ये क्यों आग्रह किया? क्योंकि वो जानते थे कि इस संस्कृति में अलग से ये शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जोड़ने से ज्यादा गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी हुई है, ये मैं अधोरेखित कर रहा हूं। ये कहना मैं मेरे समझ से ठीक नहीं कि हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में इतनी कायम है कि कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है, कहीं से बोरो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत संकल्पनाएं इम्प्लांट करोगे। मैं तो ये समझता हूं, ठीक है, हमारी बहस जो है वो सहनशीलता के ऊपर है। नहीं संजय जी आप इधर देखिए, हमारी बहस सहनशीलता के ऊपर है। बहुत सारी तकनीकी बातों में हम चले जाएंगे, संविधान में ये शब्द आया, वहां से मैं ये कहना चाहूँ आप वर्तमान माहौल चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अंत में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके बारे में कुछ कहें। सहनशीलता का माहौल है जो मैं तो समझता हूँ कम हो रही है। और बदलाव, एक मिनट कत्ल होता है तो सहनशीलता नहीं, तो उससे भी मैं गलत कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं आज क्यों कहा जा रहा है? नहीं, क्योंकि वो अगर कई लोगों ने कहा, आपने ना कहा, कई लोगों ने कहा, मैं भी मैंने खत्म किया था, मैं कई लोग मेरे साथ, तो उन लोगों ने कहा वो भी गलत है, और अभी मैं कह रहा हूँ जो अभी हो रहा है वो भी गलत है। अच्छा, मैं अगर कुछ कहूं तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं। मतलब ये जीरो सम गेम नहीं है कि चाहे मैं इसे सपोर्ट करूं इसे सपोर्ट करूं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसलिए वो गलत था 1984 में हुआ। की तरह बात करिए ना, बिल्कुल मैं बात करूं। मैंने कह रहा हूं उस समय जो गलत है वो गलत है, चाहे वो नहीं, जो गलत है वो गलत है। सिन्हा जी बात कीजिए जो इनको सूट करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमको सूट करने की बात नहीं, समाज को जो सूट करती है वो बात करिए। मेरा रिश्ता ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से है और ना ही कोई एनजीओ से है। मेरा रिश्ता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ है। तो 1984 में वो गलत था, उसके बारे में कहूंगा वो गलत है, और जो अभी हो रहा है वो भी गलत है। तो गलत है ना। मैं मेरा गलत कोई पार्टी गलत तो सही पार्टी एफिलिएशन नहीं हो सकता। एक सेकंड शकील साहब, आपने जो कहा था कि राजीव गांधी घूम रहे थे, लेकिन जो जितने दस्तावेज आए हैं, किताबें आई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सलाहकार की किताब आ चुकी है कि ज्ञानी जैल सिंह स्वयं प्रधानमंत्री को फोन कर रहे थे 1 नवंबर को, गृह मंत्री नरसिम्हा राव को, और फोन राष्ट्रपति के फोन पर नहीं आ रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ये तो रिकॉर्ड में है। देखिए, मैं बताता हूँ, जो 84 की घटना हुई वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना थी, मगर हाथ कंगन को आरसी किया। मैंने इसी दिल्ली से निकलने वाले अखबारात की बात की है। आप अखबारात उठा लीजिए, फोटो के साथ आपको मिल जाएगा कि माँ की लाश घर में रखी है और राजीव गांधी जी दिल्ली की गलियों में घूम के दंगा कंट्रोल करने की कोशिश मैं आपको कह रहा हूँ, अखबार की बात सही है, लेकिन अखबारों में एक बात और आई थी 1, 2, 3 नवंबर का 1984 के अखबार। शकील साहब आरोप कुछ कांग्रेसियों पर लगे हैं। हाँ। और उनके खिलाफ नहीं, एक बात बताइए, वो मंत्री भी और उनको हटाया भी गया है, ये भी बात नहीं। शकील साहब ये पहली घटना है कि 3000 लोग मारे गए और एक उसमें जो है गोली नहीं चली, एक लाठी चार्ज नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो है गैस नहीं छोड़ी गई। पहली घटना कि 3000 आदमी मारे गए। दोनों का फर्क समझ लीजिए। एक तरह से टर्मोइल की स्थिति थी। दिल्ली भारत सरकार के अधीन में है, कोई पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है एक तरह से, और देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। पूरा टर्मोइल था, एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता था, वो
प्रधानमंत्री की हैसियत से राजीव गांधी नहीं, हुए गृहमंत्री थे। कर सकते 2 थे। दिन पहले उनको हुए थे, मंत्रिमंडल था ही नहीं एक तरह नहीं, से। गृहमंत्री था, नहीं, नहीं, गृहमंत्री था। अरे भाई, जैसे प्रधानमंत्री की हत्या हुई, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। उनका निर्देश था कि प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं प्रधानमंत्री की हत्या हुई अब तो समय समाप्त हो कैबिनेट गया, को समय समाप्त हो मैं गया, उसको समय मैं कह रहा हूं कि बहुत दुखद हुआ, बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना आपकी चाहिए। सरकार जिम्मेदार जो नहीं लोग थी, आप इनके- ये- जाहिर है कि जो नहीं, गलत हुआ, लेकिन आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं थी। शकील जी, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, शकील जी, मुश्किल इसी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी है, उससे हम कहां भाग रहे हैं? शकील, मुश्किल यही होती है कि कोई भी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं उस नहीं, समय नहीं, मैं था उस समय, मैं तो मैं भी त्रिलोकपुरी था उस गया समय था, ना, मैं भी था त्रिलोकपुरी ना। गया था तो अपने इससे- प्रोफेसर के साथ। मैं भी मुझे उस समय मालूम भी था। है कि कांग्रेस के मैं कौन कौन आप- नेता वहां आए थे। मुश्किल तो मैं ये वही है, कह रहा हूं चल, कि अब जिन सब जिम्मेदारी कांग्रेस के ले ली है। नेताओं पे आरोप लगा, उनके खिलाफ जिम्मेदारी कार्रवाई जब हुई, तक- लेकिन चल- मैं आपको फिर से कहता चलिए, हूं, अब समय- दोबारा रिपीट समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। 3 नवंबर का अखबार देखिए, चलिए, ठीक है, राजीव गांधी जी अब घूम-घूम चर्चा के होती रही। प्रधानमंत्री डॉक्टर की शकील हैसियत अहमद, से दंगा प्रफुल्ल रुकवाने का केतकर, प्रयास आर के कर रहे हैं। सिन्हा और संजय श्रीवास्तव, आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिम्मेदारी समय नहीं नहीं है, हम आप इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सहनशीलता घटी है या नहीं घटी है, लेकिन घटनी नहीं चाहिए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, दावे करेंगे, एक कहेगा कि नहीं घटी है, दूसरा कहेगा नहीं घटी है, लेकिन इतनी बात तय है कि सहनशीलता पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये पूरे समाज के हित में है और इसमें सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान बहुत साफ कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप अपनी प्रतिक्रिया अपने सुझाव हमें भेजें as.ddnews@gmail.com, sudhanshuranjan@hotmail.com, और हमारा पता है आमने सामने कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार। मैं उसी दिन